everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 05 के, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के. इससे पहले ऑलरेडी हम MCO 1 एंड MCO 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम पेपर के सबसे पहले बात कर ले अगर हम लोग पेपर के पैटर्न की. तो आपको पता है कि ये पेपर में आपको थ्योरी क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही साथ यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं इस पेपर में. बट यहाँ पर एक चीज़ ये है कि थ्योरी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है. तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं करके जाते तो भी फिर एक फेयर चांसेस रहते हैं कि आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो. ठीक है, तो ये जानना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं और जहाँ से आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ताकि अगर आपको थ्योरी में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल को ईजिली अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन सी यूनिट से न्यूमेरिकल्स आपके पूछे आ सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका रेशियो से. ठीक है, क्योंकि देखिए रेशियो चैप्टर इजी भी है और इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते ही आते हैं. ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा. नेक्स्ट बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपका ब्रेक इवन एनालिसिस. ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं. सिर्फ प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो इसको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ पर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं रेशियो एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगी, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाएँ इसे. ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाए अगर तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है एंड बजट से. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आइडली यही सजेस्ट करूँगी कि रेशियो एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल ज़रूर करके जाएं. इनके जितने फॉर्मूलेज हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी भी पूछता है तो आपको थ्योरी में भी फॉर्मूलेज को मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर्मूलाज याद रखिए ताकि अगर एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आए तो आप उसको भी ईजिली अटेम्प्ट यहाँ पर कर पाएँ. ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स. तो पहला क्वेश्चन है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 19 से. ठीक है, एनवायरमेंट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपके सभी यूनिट नंबर 19 से ही पूछे गए हैं. ठीक है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो, सोशल अकाउंटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो. अगर शॉर्ट नोट्स आएंगे तो इस पर्टिकुलर यूनिट से एक क्वेश्चन ज़रूर होगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 11. सो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम पीवी रेशियो भी कहते हैं. ये आपका आया है यूनिट नंबर 15 से. और ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये थ्योरी में भी पूछा जाता है और आपसे न्यूमेरिकल्स भी इसके पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बजटरी कंट्रोल रेशियोज. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से. ठीक, अब देखिए जो आपका बजटरी कंट्रोल या फिर मैं कहूँ आपकी जो ब्लॉक 3 है, ठीक है ना, जिसमें कुल 3 चैप्टर्स हैं या 3 यूनिट्स हैं आपकी, ये तीनों यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा. 20 मार्क्स का फॉर श्योर इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, तो ब्लॉक 3 की एक भी यूनिट को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि बजटरी कंट्रोल या बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछे ही गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग. तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 2 से. नेक्स्ट है हमारा इंटरिम डिविडेंड. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से. नेक्स्ट है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये भी यूनिट 3 से है. एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी आपका यूनिट 3 से पूछा गया है. ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दिया है, बस आप इसको अपने एंड से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस. तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में. ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से. नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट. ये भी आपका पूछा गया है यूनिट नंबर
2 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ये भी यूनिट 2 से है आपका। नेक्स्ट है हमारा जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी आपका यूनिट 2 से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जो बजट वाले चैप्टर्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक 3 को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, एक भी यूनिट स्किप नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड रिजर्व फंड के बीच में डिफरेंस, सो दिस इज आस्क्ड फ्रॉम यूनिट नंबर 4। और ये आपने पहले भी अपने 11-12 में पढ़ा होगा कि रिजर्व क्या होता है, रिजर्व फंड क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व एंड प्रोविजन के बीच में डिफरेंस, तो ये आपका यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, तो ये भी आपका यूनिट 4 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजटिंग, तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। एंड लास्ट है इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से। तो इन ऑल अगर आप देखें तो यूनिट 2 और आपकी जो यूनिट 10 है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं आपके डिफरेंसेस के, ठीक है। तो आपका जो ब्लॉक 1 है और जो आपका ब्लॉक 3 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इसमें से एक भी चैप्टर को, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर इसका भी मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तरफ, जो कि हमारे हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स प्राइस इज टू इंक्रीज द पीवी रेशियो टू ब्रिंग डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड टू वाइडन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिस्कस इट। सो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से, और मैंने आपको बताया है कि पीवी रेशियो आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, what are the objectives of reporting, discuss various types of reports and the essentials of successful reporting, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो ये यूनिट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ डज कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऑल्सो डिस्कस हाउ कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। अब जो आपका कैश फ्लो है सो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्या टेक्निक्स है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट एंड द यूजुअल सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स नेचर, आइडेंटिफाई द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व अंडर ईच बेस, तो ये आपका पूछा है यूनिट नंबर 2 से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कॉस्ट का, ठीक है। यूनिट 2 आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जितने भी यहाँ पर आपके बेसिस हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया कॉस्ट का, वो सारे बेसिस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इंडिविजुअली कोई एक बेस लेकर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन एंड स्टेट द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर भी मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, व्हाट इज सेल्स बजट, डिस्कस द प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन डेवलपिंग द सेल्स बजट। सेकेंड पार्ट है, आइडेंटिफाई द 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल, तो ये आपका यूनिट नंबर 9 से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बजट का मैंने आपको बता ही दिया है कि पढ़ना ही पढ़ना है, तीनों यूनिट्स आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन अकाउंटिंग, describe principal objectives of accounting, also state the difference between the financial accounting and management accounting. Part B है, explain different types of accounting concepts which guide the accountant at recording stage, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आप लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे, तो आई होप सभी को इस टाइम पे ये याद ही होंगे, तो इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म वेरिएंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। पार्ट बी है, व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट,
हाउ आर द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड, इलस्ट्रेट योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, हाउ डज इट ऑपरेट एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन ट्रेंड रेशियो एज फॉर्म ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, गिव आल्सो एग्जांपल्स ऑफ ट्रेंड रेशियो एनालिसिस। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। तो जितने भी रेशियो एनालिसिस है उनको अच्छे से पढ़िएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इससे आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो ये यूनिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन बजट एंड बजटिंग, डिस्कस इट्स यूटिलिटी एंड लिमिटेशन। तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस कंसर्न। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर प्राइसिंग, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल, ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लासिफाई द बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी आपका यूनिट 8 से ही क्वेश्चन है। एंड लास्ट हमारा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू मैनेजमेंट, हाउ आर दीज स्टेटमेंट प्रिपेयर, इल एजुकेट। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। तो इन ऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ब्लॉक 3 है, आपका जो ब्लॉक 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ब्लॉक्स को आपको नहीं पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए हैं उन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से प्रिपेयर करके जाइएगा, आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर हेल्प होगी। सो आई होप जितना भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन से टॉपिक्स को आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लूँगी कि रेशियो एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को ज़रूर करवा दूँ, आप लोग साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि आपकी उसके लिए भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अगर एग्जाम में आपके आता है क्वेश्चन तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट भी कर पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।